हाय फ्रेंड्स, सभी को राम सलाम, सत श्री अकाल। सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आशु भारद्वाज वीजा एडवाइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। और जब भी हमारे पास कोई गुड न्यूज आती है, एक बढ़िया न्यूज आती है, तो हम आप लोगों के साथ साझा करते हैं। वैसे ही आज 2022 फरवरी का जो पहला चेक रिपब्लिक का वीजा है, 2019 में मैंने बहुत प्रमोट किया था चेक रिपब्लिक को। कुछ लोगों को ये नहीं पता था कि चेक रिपब्लिक जो एक शेंगन कंट्री है और उसकी जो प्राग सिटी है, जो हिंदू नेम के नाम से प्रसिद्ध है, प्राग सिटी, जहां पे रॉकस्टार मूवी की शूटिंग हुई है, जबरदस्त सिटी है, वो भी शेंगन जोन में आती है। लोगों को पता नहीं था, लेकिन 2019 में उस चीज को प्रमोट भी किया था, एक्सप्लोर भी किया था। मैंने खुद भी विजिट किया था और काफी लोगों के वीजा आए थे जो सिर्फ उस टाइम 53 या 5500 रुपए में मिले थे। वैसे ही इस साल जो है फिर फर्स्ट टाइम हमारी वीजा जो वीडियो है वो आज अपडेट हो रही है प्राग चेक रिपब्लिक के वीजा के ऊपर। सो आप लोगों के साथ जो है मैं साझा करूंगा जो अभी नए वीजे आए हैं। एक ये वाला वीजा आया है, पूजा चौधरी जो कि अंबाला से बिलोंग करते हैं, और उनकी बेटी का वीजा है साथ में, आरबी चौधरी, ये भी अंबाला से बिलोंग करते हैं। इनके हस्बैंड का वीजा हमने अपडेट नहीं किया था क्योंकि वो अपने काम में व्यस्त हैं। तो ये सिर्फ माँ और बेटी दो ही लोगों के जो है वीजे अपडेट किए थे। कितने में मिला, कैसे मिला, कौन से डॉक्यूमेंट थे, कैसे लगाए गए, इंटरव्यू आया था, शॉर्ट डॉक्यूमेंट थे, इंटरव्यू में क्या पूछा, किस तरह से उन्होंने ईमेल भेजी, कौन से डॉक्यूमेंटों की उन्होंने डिमांड की, वो डॉक्यूमेंट कब दिए, कैसे दिए, उनकी एक्सप्लेनेशन क्या दी, ये सारी चीज जो आप लोगों के साथ साझा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज बोलूंगा, 7,000 का वीजा 15 लाख में क्यों, जो मैं ऑलवेज कहता हूँ, ये चैनल हमेशा सोशल वर्किंग करता है, सोशल वर्किंग ही करेगा, किसी भी तरह की कोई डिमांड नहीं करता है। मैं सिर्फ अपने शौक के लिए, अपने एक मन की शांति के लिए ये सारे वीडियोस अपडेट करता हूँ, लोगों की हेल्प करता हूँ। इस चैनल का किसी भी एजेंट, कंसल्टेंसी या इमिग्रेशन के साथ कोई संपर्क नहीं है। अगर हमारा नाम लेके कोई ये कहता है कि आशु भारद्वाज वीजा एडवाइजर हमारे ऑफिस से जुड़ा हुआ है, तो वो फेक है, क्योंकि मेरा किसी भी तरह का कोई ऑफिस नहीं है और ना ही मैं किसी तरह का कोई ऐसा काम करता हूँ। और अब मैं आपकी मीट करवाऊंगा इनसे जिनके ये वीजे आए हैं, उनका अपना सेल्फ एक्सपीरियंस क्या रहा है, उन्होंने कैसे फाइल बनाया, किस तरह से मेहनत की, अब वो कब जा रहे हैं, ये सारी चीजें जो आपके साथ बयान करता हूँ। सो आपकी मीट करवाता हूँ मिस पूजा चौधरी से। हेलो एवरीवन, मैं पूजा चौधरी हूँ। मेरा अभी अभी वीज़ा लगा है, शेंगन वीज़ा लगा है, और जिसमें मेरे डॉक्यूमेंट्स भी कुछ मिसिंग थे। बट भैया की हेल्प से, भैया बहुत नाइस, उन्होंने बहुत हेल्प की। हमारी आशु भैया हैं, उन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया। रात को 3 बजे तक हम तीनों ने, मेरे हस्बैंड, मैंने और आशु भैया ने बैठ के सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी किए हैं, सारी आइटनरी वगैरह प्रिपेयर की है बैठ के, जो कि भैया की हेल्प से ही हुआ था। मेरे हस्बैंड नहीं जा रहे क्योंकि उनकी कुछ बिजनेस टाइज हैं, बहुत ज़्यादा काम है, तो मैं और मेरी बेटी ही जाएंगे घूमने के लिए और विजिट करके आएंगे। और आपको ये बता दूं कि वीज़ा लगाने के लिए कोई बहुत ज़्यादा सैलरी या बहुत ज़्यादा आपका बैंक बैलेंस नहीं होना चाहिए। मेरी सैलरी सिर्फ 12,000 की है, जिसमें भी मेरा वीज़ा लगा है, और वो भी सिर्फ भैया की हेल्प से। और अगर मैं अपने मिसिंग डॉक्यूमेंट्स की बात करूँ तो मेरा बीच में 1 साल का ITR मिसिंग था, और जिसकी वजह से मुझे मेल भी आई थी। उन्होंने डिमांड की है उसकी डॉक्यूमेंट की, वो फिल करिए, उसको पूरा करिए। एंड मोर ओवर मेरे पास GST नंबर नहीं था मेरा, तो वो सब भी आई डोंट हैव सच नॉलेज, बट इट वाज ऑल पॉसिबल बिकॉज ऑफ आशु भारद्वाज भैया। आपका इंटरव्यू आया था, इंटरव्यू में क्या पूछा आपसे? उन्होंने इंटरव्यू में मुझसे यही पूछा कि आपने कहाँ घूमना है, क्या देखना है, क्यों जा रहे हैं, और क्या क्या दिखाएंगे और क्या क्या देखना चाहते हैं। बेटी जा रही है साथ में, हस्बैंड नहीं जा रहे हैं। एंड जॉब प्रोफाइल, आपका जॉब क्या है, कितने टाइम तक काम किया है आपने, यही सब पूछा उन्होंने मुझसे। जॉब सैलरी कितनी है। कितनी तारीख को आपने ये पासपोर्ट डिपॉजिट करवाए थे और कितने दिन में आपका जो है वो रिजल्ट आया है? जी, मैंने पासपोर्ट अपना वहाँ पे डिपॉजिट किया था ऑन फर्स्ट ऑफ फेब। 1 Feb। जी। आपका कोई फाइल चार्ज लगा, आपका कोई डॉक्यूमेंटेशन चार्ज लगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कोई सरचार्ज नहीं है मुझे। और आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मुझे भैया की हेल्प है, भैया हमारे साथ हैं कि सारा काम करवाया है उन्होंने। तो मुझे नहीं लगता कि इतने कम में या इतने नॉमिनल खर्चे में कोई भी काम पॉसिबल है। एटलीस्ट वीज़ा तो नहीं हो सकता। कितने पैसे, वीजा फीस कितनी लगी थी? मुझे नहीं याद है, आई थिंक कुछ 6,000 या 7,000 कुछ होगा। आई डोंट रिमेम्बर इवन, क्योंकि इतना कम था कि मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने खर्चे भी हैं। ओके, मतलब पैसे खर्चने चाहिए फिर आपको महसूस होता। नहीं नहीं, ये मतलब है कि बहुत बड़ा टेंशन होती है कि वीज़ा लगेगा या नहीं लगेगा, बट यस कि आसानी से हो गया, शायद मुझे इससे पता भी नहीं चला। ओके, तो
अभी जो आपके हस्बैंड नहीं जा रहे हैं, जी। तो आपको लगता है कि हस्बैंड वाइफ मतलब फाइल डिपॉजिट करे तभी वीजा आता है या सिंगल में भी आता है? मुझे नहीं पता आता है या नहीं आता, मुझे सिर्फ ये पता है कि आशु भैया है तो आ जाएगा। नहीं, ऐसा क्योंकि कुछ नहीं है। उनको नॉलेज है कैसे करना है, उनको बहुत एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, तो पॉसिबली आ जाना ही चाहिए, आएगा ही अगर भैया के थ्रू है कोई चीज उनके जो नॉलेज में है। जो डॉक्यूमेंट आपके लगे थे वो डॉक्यूमेंट कौन कौन से थे, थोड़ा सा आप ब्रीफली बता दें ताकि किसी दूसरे अगर चेक रिपब्लिक की फाइल डालनी है तो उनको डॉक्यूमेंटेशन का पता हो कि एक जॉब प्रोफाइल, जबकि आप एक जॉब करते हैं, प्राइवेट स्कूल में जॉब करते हैं, आपकी 12,000 सैलरी है, उस सैलरी के ऊपर 2 लोगों का वीजा आया है, क्योंकि आपके हस्बैंड के कोई डॉक्यूमेंट तो शो किए नहीं गए, उनको सिर्फ यही बताया गया था कि वो बिजनेस करते हैं और यहाँ पे मेरे जाने के बाद बिजनेस को मतलब जो है देखेंगे। जो उनकी मेल आई थी उसमें ये बोला गया था कि आपकी 2020 और 21 की आईटीआर मिसिंग है और जीएसटीआर नंबर मिसिंग है, तो जीएसटी नंबर जो है वो मिसिंग है, वो हमें आप प्रोवाइड करवाइए, जिसकी क्लेरिफिकेशन मेल के थ्रू भी दी और इंटरव्यू में भी आपने उसको अच्छे से मतलब ब्रीफली उनको डिस्क्राइब किया क्यों नहीं है। चलो ये तो आपकी जो आईटीआर मिस थी वो किस लिए थी? सर आईटीआर मेरी मिसिंग थी बिकॉज देयर वाज सम रीजन, क्योंकि आई मिस माय मदर इन दैट ईयर, सो आई वाज नॉट इन अ वे, नॉट इन अ स्टेट ऑफ माइंड कि मैं कुछ और भी सोच सकती थी जी। सो वो मेरे लिए बहुत बड़ा झटका था। आई वाज द ओनली चाइल्ड, मैं उनकी इकलौती बेटी थी कि जो उनको केयर कर रही थी वहां पर, शी वाज सफरिंग फ्रॉम कैंसर, सो दैट वाज द ओनली रीजन। तो मैंने वैलिड रीजन बताया उनको, क्योंकि सच ही बोला है, सच बताया, जो रीजन था वही बताया गया, तो वो भी समझते हैं उस चीज को शायद। और जो जीएसटी नंबर नहीं था वो हमने एक मेल बनाया था, क्राइटेरिया बताया था 1961 एक्ट कुछ ऐसा जो हमने जीएसटी का दिया था, और जीएसटी जो मतलब एक क्राइटेरिया एरिया आता है, मतलब उसके अगेंस्ट हमने जो मेल लिखा था उसमें क्या लिखा था वैसे? सर एक्चुअली जो जीएसटी नंबर होता है, बिकॉज आई नॉट फॉलो इन दी कैटेगरी ऑफ दैट, कि वो 20-40 लाख के अंडर नहीं आता। एक्चुअली ये क्वेश्चन मैंने क्यों पुट किया है, ये इसलिए पुट किया है, काफी लोग ये सोचते हैं कि अगर जीएसटी नंबर है तो वीजा लगेगा, अदरवाइज जीएसटी नंबर नहीं है तो वैलिड वो कंपनी नहीं है या हमें वीजा नहीं मिल सकता, बिकॉज जीएसटी नंबर को बहुत बड़ा मतलब मान्यता दी हुई है, जीएसटी नंबर बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट माना जाता है, लोगों की सोच ऐसी, क्योंकि किसी भी इमिग्रेशन या एजेंट से कोई संपर्क करता है वो सीधा एक ही बात बोलता है, जी आपके पास जीएसटी नंबर होना चाहिए, तो आपके पास जीएसटी नंबर नहीं था, हालांकि उन्होंने डिमांड भी की कि अपना जीएसटी नंबर मतलब जमा करवाओ, वो आपका नहीं था, आई थिंक आपके हस्बैंड के लिए उन्होंने बोला था, क्योंकि हमने उनको एक बिजनेस के तौर पे शो किया था, सेल्फ एम्प्लॉयड, तो आपने जो उनको रिजल्ट दिया या आपने उनको जो रिप्लाई दिया उसमें क्या आपने मेंशन किया था जीएसटी के लिए, इसलिए मैं एक क्वेश्चन पुट कर रहा हूँ। जीएसटी के लिए जो मुझे समझ आया था, हमें समझ आया था उस टाइम के क्या अप्लाई करना है, इट वाज रिगार्डिंग मी, और मेरा जब बिजनेस में ट्यूशन कोचिंग सेंटर है मेरा, तो वो 40 लाख के अंडर नहीं आता, मेरी इतनी अर्निंग नहीं है, तो मैं इस कैटेगरी में फॉल नहीं करती हूँ, तो आई हैव रिपोर्टेड फॉर दी सेम। आपने वो रिप्लाई कर दिया, और मुझे लगता है कि वीजा पाने के लिए कोई जीएसटी नंबर बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगाए थे अपने? सर मेरा आधार कार्ड, पैन कार्ड और मेरी आईटीआर थी, उसके अंदर एफिडेविट था मेरे हस्बैंड की तरफ से कि हाँ वो जा सकती हैं, मैं नहीं जा रहा हूँ, मेरे डॉक्टर के साथ जा सकती हैं, एंड मेरा अपना कोचिंग सेंटर का एक उद्यम रजिस्टर, जी हाँ, वो जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो था, सीए रिपोर्ट थी, सीए रिपोर्ट्स थी, उसके अंदर वैल्यूएशन रिपोर्ट थी, कंप्यूटेशन, हाँ जी हाँ जी, वैल्यूएशन जो प्रॉपर्टी वैल्यूएशन होती है, जी, जो मेरे पास क्या क्या एसेट है मेरे पास यहाँ पर। जो आपने स्कूल के डॉक्यूमेंट लगाए थे सैलरी के, वो क्या क्या थे? सैलरी के थे सर, लास्ट 6 मंथ्स की सैलरी दिखाई थी उसने अपनी, और एनओसी था वहाँ से स्कूल की तरफ से, मेरा एनओसी मेरे स्कूल की तरफ से, जो कि मैं वर्किंग हूँ स्कूल में, मेरी बेटी की तरफ से एनओसी था कि स्कूल से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कि वो दे रहे हैं जाने के लिए, तो यही चीज थी उसके अंदर। ओके, वन मोर थिंग कि आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन लिस्ट है वो ज्यादा नहीं थी, आपका बैंक बैलेंस कितना था? तकरीबन 2.5 लाख। 2.5 लाख में मतलब 2 वीजा यानी 1.25 लाख में वीजा मिल गया, और बीच में 1 लाख की, तो बीच में सिर्फ टिकटें ही आएंगी, मतलब आप समझते हो कि इतने बैंक बैलेंस में वीजा मिल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, वीजा चंद कागज का टुकड़ा है। शो कीजिए आप। ओके, ये आपका स्टिकर लगा हुआ है जी, और मेरी बेटी का वीजा, ये है मेरी बेटी का वीजा। लो जी, कितने साल की है बेटी? सर ये 9 इयर्स की है। 9 इयर्स की, हाँ जी। ओके, थैंक यू पूजा जी, थैंक यू सो मच। और बेटा जी आप साइलेंट मोड। तो आपने देखा है ये जो वीजा है वो आया है, सिर्फ इतने चंद डॉक्यूमेंटों में आया है, सो फाइनली इनको जो है देखिए ट्रैवल करने का मौका मिल चुका है और ये जा रहे हैं प्राग। तो शेंगन वीजा एक ही उद्देश्य है मेरा कि शेंगन वीजा जो है वो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, कोई वीजा ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है,
हाँ, किसी का रिफ्यूजल आता है, अगर आपका रिफ्यूजल जेन्युइन है, सही लगा है, तो फिर ठीक है। अगर आपके डॉक्यूमेंट सही थे और आपको लगता है कि आपका प्रॉपर ठीक था और उसके बाद आपको रिफ्यूजल मिला, आप चैलेंज भी कर सकते हैं। सो बस ये आपके साथ जो स्टोरी शेयर करने का एक ही रीजन था कि हौसले बुलंद होने चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन अच्छे होने चाहिए। आफ्टर दैट आपको आपकी अचीवमेंट मिलेगी ही मिलेगी, इसमें किसी भी तरह का कोई शक नहीं है। तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है, 2-4 डॉक्यूमेंट लगाने हैं, 70-80 यूरो देने हैं और वीजा प्राप्त करना है, डेट्स ऑल। फिर मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, डॉक्यूमेंटेशन लिस्ट क्या थी। सीए रिपोर्ट थी, वैल्यूएशन रिपोर्ट थी, आईटीआर थे, उनमें से एक मिसिंग थी 2021 की, जिसका स्नैपशॉट मैं शेयर भी कर दिया पीछे अपने मतलब वीडियो में शेयर भी किया मैंने। उसके साथ 2.5 लाख की बैंक स्टेटमेंट थी, 6 सैलरी स्लिप पे थी जिसमें 12,000 सैलरी है, एक एनओसी था, एक हस्बैंड की तरफ से एनओसी था। हस्बैंड का कोई आईडी प्रूफ नहीं लगाया था, उनका सिर्फ एक पैन कार्ड की कॉपी और पासपोर्ट की कॉपी, सॉरी आधार कार्ड की कॉपी लगी थी। उसके साथ हस्बैंड के कोई भी आईडी प्रूफ, बिजनेस के आईडी प्रूफ कुछ नहीं लगाया था। एक आधार उद्यम था जो इनका ट्यूशन सेंटर शो किया था। बस इन्हीं चंद डॉक्यूमेंटों में वीजे आए हैं। इंटरव्यू हुआ है, उन्होंने रिक्वायरमेंट भी रखी, डिमांड भी की डॉक्यूमेंट की, उसकी भी अपना ब्रीफली जो है जस्टिफिकेशन आप लोगों के सामने रखी है। सो थैंक यू सो मच पूजा जी, थैंक यू सो मच एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, मिनिमम कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर न्यू जर्नी। सो बाय बाय, टेक केयर ऑल, बाय बाय।